सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का डीएलपी यानी कि डेली लॉ पॉडकास्ट में। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन नंबर 125 के ऊपर। काफी बड़ा सेक्शन था, लेकिन हम लोगों ने इसको क्लास में बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस सेक्शन का नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब सर, इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड में क्या होगा? देखो, ये सेक्शन बड़ा है, बट हमको यहाँ पर सबसे पहले लिस्ट बना लेनी है कि चूंकि ये फंड है, फंड मतलब एक अकाउंट है, इस अकाउंट में पैसा जाएगा, तो पैसा जाने के साथ साथ मतलब क्रेडिट होने के साथ साथ यहाँ से कुछ पैसों का आउटफ्लो भी होगा, यानी कि डेबिट भी होगा। तो हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे और उस लिस्ट के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जो है वो हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो आईपीएफ फंड है, उस आईपीएफ फंड में कौन कौन से ऐसे 6 अमाउंट है जो कि क्रेडिट होंगे या 5 अमाउंट जो है वो डेबिट होंगे, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कि क्रेडिटेड टू आईईपीएफ ऐसे कौन कौन से अमाउंट होंगे, तो एक लिस्ट बनाई थी हम लोगों ने कि जो भी गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डोनेशन होगा, अमाउंट ट्रांसफर फॉर फ्रॉम अनपेड डिविडेंड अकाउंट, मतलब 124 का जो बैलेंस होगा वो भी 125 में क्रेडिट हो जाएगा। जो हमारे पुराने कंपनीज एक्ट 1956 के जनरल रिजर्व नाम दे देंगे हम लोग इसको, कि जो भी वहां का आईपीएफ और यूडीए का बैलेंस था वो भी इस आईपीएफ अंडर सेक्शन नंबर 125 जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ फंड्स, ठीक है, जो भी हमको इन्वेस्टमेंट जो जहां पर भी हमने इस फंड का यूटिलाइजेशन करके इन्वेस्टमेंट किया और उससे हमें जो भी इंटरेस्ट या इनकम होगी, उस इनकम को भी हम लोग यहाँ पर कहाँ पर क्रेडिट कर देंगे साहब? आईपीएफ में। देन उसके बाद में डिसगॉर्ज्ड अमाउंट, कोई बेनामी नेम से या कोई फिक्टिशियस नेम से या कोई पर्सोनेशन करके आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और अकॉर्डिंग टू दी ट्राइब्यूनल और कोर्ट उनको ऐसा लगता है कि ये जिस सोर्स से इन्वेस्ट किया गया है वो सोर्स ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो मालिक उस अमाउंट को भी कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा? अंडर आईईपीएफ। फिर सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स, यदि मान लीजिए कोई एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, कोई कॉर्पोरेट अरेंजमेंट हुआ है, कोई बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, उसकी वजह से यदि किसी मेंबर को कोई फ्रैक्शनल शेयर्स मिले, तो कंपनी क्या करती है? जनरली उसके फ्रैक्शनल शेयर्स को खरीद कर उसको कैश दे देती है। तो यहाँ पर यदि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है, यदि वो अपने कैश कलेक्ट करने नहीं आया है, तो भाई साहब उसके अमाउंट को भी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर्स कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा? आईईपीएफ में। Redemption amount of preference shares after 7 year, application money due for refund after 7 year, mature deposit and interest thereon after 7 years, mature debenture and interest thereon after 7 years कहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा मालिक? आईईपीएफ में। अब बेटा एक क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन अब यहाँ से डेबिट क्या क्या होगा? पैसा बहुत सारा आ गया, अब इस पैसों का क्या करोगे? सबसे पहली चीज साहब, जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ये फंड बनाया है, गवर्नमेंट ने क्या नाम दिया था? आईईपीएफ, दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो मालिक देश के इन्वेस्टर के मतलब देश के इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए या अपने देश के इन्वेस्टरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, कहीं उनके साथ कोई फ्रॉड वॉड ना हो जाए, कुछ पैसा वैसा खर्च करोगे कि नहीं करोगे? बोले मालिक करेंगे ना। तो वो पैसा आप कहां से खर्च करोगे? आईपीएफ से। तो जब आईपीएफ से पैसा खर्च करोगे तो क्या होगा? डेबिट होगा। बोले मालिक एक बार सीक्वेंस से बताओ क्या क्या होगा? सबसे पहला, रिफंड ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड। सेकेंड इन्होंने बोला है एक्सपेंसेस फॉर इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम। वाह यार, जो नाम था उसके लिए तो खर्च करेंगे ना मालिक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसगॉर्ज अमाउंट टू आइडेंटिफाइबल पर्सन, यदि मान लीजिए पता लग जाता है कि यार ये आइडेंटिफाइबल पर्सन था, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? अमाउंट रिफंड कर देंगे। रिएंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस अदर इंसिडेंटल पर्पस, तो इसके लिए जो फंड है वो फंड यहाँ पर क्या होगा? डेबिट होगा। अब चूंकि इतना बड़ा फंड है, इतना सारा पैसा आएगा, इतना सारा पैसा यहाँ से जाएगा, तो इस फंड को मैनेज करने के लिए हमको मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मालिक हमको अपॉइंट करना पड़ेगा एक चेयर पर्सन को। तो जो इसका चेयरपर्सन या चेयरमैन होगा, वो चेयरमैन और चेयरपर्सन शैल बी द एक्स ऑफिशियो ऑफ सेक्रेटरी ऑफ एमसीए। एमसीए का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। प्लस मिनिमम 6 अदर मेंबर्स होंगे विच में बी एक्सटेंड अप टू 7, और यहां पर एक कन्वेयर के तौर पे काम करेगा जिसका नाम होगा सीईओ, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आईईपीएफ फंड। अब चूंकि बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत सारा पैसा जाएगा, तो यहां पर C&AG जो है वो ऑडिट करेगा इस फंड का। ऑडिट करके जो भी रिपोर्ट बनेगी वो बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाएगी, और जो भी वहां पर क्वेश्चनरीज होगी, जो भी क्वेश्चन आंसर होगा, उन क्वेश्चंस का आंसर यहां पर C&AG करेगा। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 125 जो कि हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा था, और इसी तरीके से मैं डीएलपी आप लोगों के सामने और लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।